माता की। अरे भैया, इतनी दूर से मैं अमेठी आया हूँ, ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन के आक्रोश की मुट्ठी भींचकर परिवर्तन के आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित अमेठी की महारानी और भाजपा की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती गरिमा सिंह जी, गौरीगंज के प्रत्याशी श्रीमान उमाशंकर पांडे जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, डॉक्टर MP सिंह जी, पंडित जमुना प्रसाद मिश्र जी, दलजीत सिंह जी हमारे पालक है लोकसभा के, श्री तेजभान सिंह जी जो पूर्व विधायक है गौरीगंज के, श्री रामचंद्र मिश्र जी जो काशी क्षेत्र के महासचिव है, श्री काशी प्रसाद तिवारी जी, श्री प्रवीण कुमार सिंह जी, श्री रश्मि सिंह जी, श्री राजेश अग्रहरि जी, श्री राघवेंद्र सिंह जी, और आज महारानी साहिबा को जिताने के लिए आए हुए अमेठी भर से आए हुए, इतनी बड़ी तादाद में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे दिल के टुकड़े जैसे युवा साथियों, मित्रों, मेरे साथ दिल्ली से कुछ जर्नलिस्ट आए। मैं तो यहाँ से गाड़ी से जगदीशपुर जाने वाला था। मैंने कहा उनको कि भैया आपको जाना है तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ, मैं तो बाय कार जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम अमेठी की रैली को रिपोर्ट करे बगैर नहीं जा सकते। मैं आपको बताने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना निश्चित है और 2/3 बहुमत से बनना निश्चित। मगर अमेठी वाले समझ ले, अमेठी से महारानी साहिबा को नहीं जीता है तो भाजपा सरकार का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते कहना आया हूं मित्रों, यहां से एक बार भाजपा की सरकार के लिए प्रतिनिधि भेज दीजिए, अपने आप 2/3 बहुमत से सरकार बन जाएगी। मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही। पश्चिम में चुनाव हुआ, पहला चरण, द्वितीय चरण अवध में पहुंचा है, अवध से रोहलखंड भी समाप्त हुआ, उसके बाद में गोरख में आएगा और अंत में काशी क्षेत्र में आएगा। मित्रों, जो लहर चली है, अमेठी पहुंचते पहुंचते 23 तारीख आते आते इस सुनामी में तब्दील हो जाएगी। जब अमेठी में मतदान होगा, काशी क्षेत्र में जब मतदान होगा, तब भारतीय जनता पार्टी की सीट जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वो कब की जीत चुके होंगे। मित्रों, आज सारे लोग अमेठी की इस ऐतिहासिक सभा में जो आए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मत डालिए, महारानी साहिबा को विधायक बनाने के लिए मत डालिए। मत आपको डालना है, वोट डालना है। ये उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का चुनाव है मित्रों। उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए वोट डालना है।
ये सपा, कांग्रेस, बसपा 15 साल से यहाँ पर शासन कर रहे हैं और यहाँ तो 50 साल से एक ही परिवार का सिक्का चल रहा है भैया। एक ही परिवार का चल रहा है ना, चल रहा है ना, चल रहा है ना। आप बताओ क्या दिया इन लोगों ने? हर घर में 24 घंटे बिजली आती है क्या? हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? हर युवा को रोजगारी मिली है क्या? माताओं बहनों की सुरक्षा है क्या? किसानों का धान खरीदा जाता है? मित्रों, आपके पशुधन की सलामती है क्या? है मित्रों, हर गांव में दवाखाना, अस्पताल बना है क्या? हर गांव के अंदर सस्ती दवा की दुकान है क्या? स्वच्छ पीने का पानी पहुंचता है क्या? तो मैं पूछना चाहता हूं शहजादे से, कर क्या दिया भैया? कितने साल किया क्या? अरे आप तो एक ही शहजादे से परेशान थे, अब तो 2 हो गए। 2 हो गए। आपकी परेशानी बढ़ गई है, बढ़ गई है ना? बढ़ी है नहीं बढ़ी है? मित्रों, यूपी का चुनाव ये परिवारवाद को खत्म करने का चुनाव है, जातिवाद को खत्म करने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए लोकतंत्र का सूर्य उगाने का चुनाव है और इसमें ये अमेठी विधानसभा का बहुत बड़ा भूमिका ईश्वर ने तय किया है। ईश्वर ने तय किया। मित्रों, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये 200 हजार इकट्ठा हो गए। ये कैसे लोग हैं मैं बताऊं आपको। हर रोज टीवी पर 200 हजार लोगों को देखते हो या नहीं देखते हो? एक से अपनी माँ परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है और ये दोनों से उत्तर प्रदेश परेशान है। ये 2 परिवारों का मिलन नहीं है, ये 2 विचारधाराओं का मिलन नहीं है मित्रों, ये 2 भ्रष्टाचारी कुंभों का अपवित्र गठबंधन है। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, देश में सपा और बसपा के समर्थन से 10 साल सरकार चली। 10 साल तक इस सरकार ने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। 10 साल तक 12 लाख करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार किया। जहां देखो भ्रष्टाचार, आकाश में जाओ भ्रष्टाचार, जमीन पर जाओ भ्रष्टाचार, पाताल में जाओ कोयले की खदानें बेच दी, समुद्र में जाओ पनडुब्बिया में भ्रष्टाचार, आकाश में जाओ विमान खरीदने में भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर खरीदने में भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार करने वाले 2 लोग मिलकर कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश का भला करेंगे। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? मित्रों, हमने तय किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सब छोटे और सीमांत किसानों का पूर्णतया ऋण माफ कर दिया जाएगा। मित्रों ने तय किया है कि आने वाले दिनों में किसान को जो ऋण चाहिए उसके पास से कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है, ब्याज मुक्त ऋण। मित्रों, हमने तय किया है कि किसान का जो धान किसान बड़े पसीना बहाकर उगाता है, इसकी खरीदी ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती। मोदी जी हर बार धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करते हैं, मगर ये उत्तर प्रदेश सरकार खरीदी नहीं करती है। हमने तय किया है कि किसानों का 1-1 किलो धान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार खरीद कर देगी। हमने तय किया है कि सारी कन्या कोई किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, उसकी कॉलेज तक की शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी। तो हमने तय किया है कि जमीन कब्जा वाले हैं ना, करते हैं ना जमीन कब्जा, करते हैं ना,
विधवा की जमीन हो, किसान की जमीन हो, गरीब की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, इस सपा के गुंडे कब्जा कर एक बार भाजपा सरकार चुन लीजिए, 60 ही दिन में जमीन कब्जा करने वाले जमीन और उत्तर प्रदेश दोनों छोड़कर चले जाएंगे। मित्रों ने तय किया है किसानों का पशुधन, चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, ये सारा कतल खाने वाले उठाकर ले जाते या नहीं ले जाते भैया? कट्टी खाने वाले उठाकर ले जाते हैं, नहीं ले जाते? पीछे बताओ, गुजर खाने वाले ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता है, उसी दिन रात को एक अध्यादेश लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में सारे कतल खाने बंद कर दिए जाए। किसी को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर गाय, भैंस और बैल का कत्ल करे। मित्रों, अपनी बच्चियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, तो ये जो रोमियो होते हैं, जानते हो ना कौन होता है? जानते हो ना? मोटरसाइकिल लेकर ड्रो करके घूम चक्कर लगाते हैं ना, परेशान करते हैं ना बच्चियों को। हमने तय किया है कि एंटी रोमियो कोड बनाकर इनको उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न गुंडाओं की जरूरत है, न माफियाओं का स्थान है। अखिलेश बाबू अब कहते हैं मैं बदल गया। आप मानते हैं? मानते हैं? कि गायत्री प्रजापति कहां से लड़ रहे हो बताओ? सपा से ही लड़ रहे ना? चाचा सिंबल कहां से लड़ रहे? सपा से ही लड़ रहे ना? अतीक अहमद खान कहां है? सपा में ही है ना? आजम खान कहां है ना? अब बसपा में देखिए, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, एक और पुराने भी बैठे हैं, वहां पर भी सारे हैं। भाजपा में कोई नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई गुंडा माफिया को भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है, न सरकार में स्थान होगा, न भारतीय जनता पार्टी में स्थान होगा। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। अखिलेश जी यूपी की जनता की आंख में धूल झोंक रहे। मैं बदल गया, सुधर गया, तो स्वीकार तो कर लिया कि पहले बिगड़े हुए थे। स्वीकारा या नहीं बताओ भैया? वो कहते मैं सुधर गया हूं, तो पहले बिगड़े हुए थे, स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? मित्रों, ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, ये उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी। अभी राहुल बाबा को बड़ा जोर आता है, कहते मोदी जी आप हिसाब दीजिए, आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, ये चुनाव देश की संसद का चुनाव नहीं है, यूपी की विधानसभा का चुनाव है। राहुल बाबा 2019 में आएंगे, पाई और पल का हिसाब देंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो आप हिसाब दो। 7 साल से आपके परनाना जवाहरलाल जी ने शासन किया, आपकी नानी इंदिरा जी ने शासन किया, आपके पिताजी राजीव गांधी ने शासन किया, आपकी माताजी सोनिया जी ने शासन किया। 60 साल तक ये आपके परिवार ने क्या किया, ये अमेठी वाले पूछ रहे हैं। अमेठी जवाब इसका दो। देश के गरीबों के घर में बिजली नहीं पहुंचा पाए, बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा पाए, शौचालय नहीं पहुंचा पाए, अरे गैस की बोतल भी नहीं पहुंचा पाए। 60 साल तक गैस की
बोतल नहीं पहुंचा पाए मित्रों, हमने 2.5 साल में देश में 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम समाप्त। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई और वो योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए जो योजनाएं बनाई है और इतनी सारी बनाई है कि हर 15 दिन में नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई है। राहुल बाबा हिसाब मांगते हैं, मोदी जी छोड़ो राहुल बाबा, मैं ही दे देता हूं, दे दूं ना भैया, दे दूं या ना दूं? देखो मेरे पास पूरी सूची 90 योजना है। मैं पढ़ना शुरू करता हूं मगर सूची बहुत लंबी है। आपको लगे नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया है तो रोक लीजिएगा ताली बजाकर, ठीक है? पढ़ूं जोर से। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन बीमा योजना, सुरक्षा योजना। अरे भाई अभी तो शुरू हुआ है। 93 योजना है, 93 योजना है गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। मगर ये योजनाएं आप तक नहीं पहुंची। सुनो सुनो, ये योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि बीच में कहीं रोक दी जाती है। आप मुझे बताओ, एक बिजली का कारखाना बहुत बड़ा हो, बिजली बनाता हो और एक्सपी लाइन से हाई टेंशन लाइन बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें से बिजली जाए तो सीधा आपके गांव में आएगी क्या? ट्रांसफॉर्मर चाहिए या नहीं चाहिए? तो मोदी सरकार ये सारी योजनाएं बनाती है, वो सीधी आपके गांव में आ सकती है क्या? लखनऊ में यूपी सरकार का ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर करेगा तभी आएगी ना। मित्रों, ये ट्रांसफॉर्मर जल गया। यूपी सरकार का लखनऊ का ट्रांसफॉर्मर जल गया है। आप बताओ, ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दो इस समाजवादी पार्टी की सरकार को और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मित्रों, हम 5 साल में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर रख देंगे, नंबर 1 राज्य बनाकर। राहुल बाबा हमें पूछते हैं कि मोदी जी अभी भी कश्मीर पर गोलीबारी हो रही है, हम भी तब भी हो रही थी, क्या फर्क पड़ गया? अरे राहुल बाबा, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा। जब देश में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब देश की सरहदों पर गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज है। मगर अब जब भाजपा सरकार है, कमल फूल की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान ही करते हैं मगर उसका अंत हिंदुस्तान की सेना करती है। वहां से गोली आती है, यहाँ से गोला जाता है, इनका जवाब पत्थर से दिया जाता है। मित्रों, ये सारे युवा जोर जोर से नारे लगा रहे। मैं पूछता हूँ, भैया आपको लैपटॉप मिला है क्या? मिला है? ईश्वर मिला है? क्यों नहीं मिला है भाई? अखिलेश तो कहते हैं बहुत बांटे हैं। क्यों नहीं मिला है भाई? वो आपका धर्म पूछेंगे, अनुकूल आएगा तो ही देंगे, आपकी जाति पूछेंगे। हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर युवा को मुफ्त में लैपटॉप दे दिया जाएगा। हमने तय किया है,
वर्ग 3 और 4 के इंटरव्यू में तो भ्रष्टाचार होता है, नबियों को ही नौकरी मिलती है। हमने तय किया है वर्ग 3 और 4 की नौकरियों में से इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जाएगा। न बजेगा बांस, न बजेगी। जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे वो युवाओं को घर पर बैठकर ऑर्डर मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश से आप लोगों की जिम्मेदारी नीचे आ गई। आप अमेठी वाले हो ना, इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा है। इस बार हमें यूपी में सरकार तो बनानी है, मगर अमेठी की विधायक गरिमा देवी सिंह के मत से यूपी की सरकार है। बताइए, आप रानी साहिबा को जिताएंगे? आप रानी साहिबा को जिताएंगे? विधानसभा में भेजेंगे? कमल फूल को जिताएंगे? 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे? भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे? मित्रों, सबको मौका दे दिया बारी बारी, अब की बार कमल की बारी। देंगे अब कमल को वोट, कमल के फूल पर बटन दबाएंगे। देखो भाई, अमेठी वालों सुन लो, कमल के फूल पर वोट जरूर दो, बटन दबाओ, मगर इतनी जोर से दबाओ कि बटन तो अमेठी में दबे, करंट इटाली में जाकर लगे। दबाएंगे मित्रों, इतने वोट से 25-30 हजार लोगों से सरकार नहीं बनती। कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ खड़ा करो, कितने लोगों के पास है? सभी लोग मेरी सभा समाप्त होने के बाद 30-30 लोगों को फोन करके भाजपा सरकार बनाने की बात करेंगे। चाचा, मौसी, फूफी, भतीजा, भाई, बहन, बहनोई बात करेंगे। पक्का मोदी जी को कह दो, पक्का कह दो। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए मित्रों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। मित्रों, इस क्षेत्र के बहुत सारे प्रमुख लोग आज ही दूसरे दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। श्री अंजनी कुमार सिंह, जो डब्बू सिंह के नाम से मशहूर हैं और यहाँ के सांसद, पूर्व सांसद नवीन प्रताप सिंह के सुपुत्र हैं, वो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री सत्येंद्र कुमार तिवारी, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, श्री राजेश पांडे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और उनके साथ सैकड़ों लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इन सबको बहुत बहुत बधाई।